विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक दिन एक समर्थ पंडित ने अपने अद्वितीय ज्ञान का प्रदर्शन किया। राजा ने इस पंडित को चुनौती दी कि क्या वह तेनाली रामा के सामने भी टिक सकता है। समर्थ पंडित ने अपने अद्वितीय ज्ञान का दावा किया और चुनौती दी कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता। राजा ने उसे तेनाली रामा के सामने लाने का आदान प्रदान किया। तेनाली रामा ने चुनौती को स्वीकार किया और पंडित से युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, विज्ञान और कला में प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दी। तेनाली रामा ने पंडित के सभी प्रश्नों का उत्तर सही और स्वर्णिम भाषा में दिया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रदर्शन किया और सभी को हैरान कर दिया। तेनाली रामा ने पंडित को हराया और राजा के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। राजा ने तेनाली रामा को बड़ा पुरस्कार दिया और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता ही असली सामर्थ्य हैं। चुनौतियों का सामना करने के लिए सही ज्ञान और सुझावों की आवश्यकता होती है, जो तेनाली रामा ने इस कहानी के माध्यम से हमें दिखाया। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक दिन तेनाली रामा को देखकर एक युवक ने उनसे दोस्ती करने का प्रयास किया। इस अनूठे दोस्ती का अंजाम था कुछ सच्ची मित्रता की कहानी। तेनाली रामा ने युवक के प्रयास को स्वीकार किया और उसके साथ दोस्ती करने का निर्णय लिया। उनके बीच की मित्रता बढ़ती गई और वे एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करने लगे। तेनाली रामा के दोस्त का नाम राजीव था। राजीव ने तेनाली रामा को अपने गांव के सामाजिक समस्याओं के बारे में बताया और वे दोनों मिलकर उन समस्याओं का समाधान करने में जुट गए। तेनाली रामा और राजीव की सच्ची मित्रता ने सामाजिक परिवर्तन लाने का कारगर तरीका बताया। उनकी मित्रता ने गांव वालों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया और सामाजिक बदलाव का मार्ग दिखाया। तेनाली रामा और राजीव का सामूहिक प्रयास ने गांव को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी मित्रता ने समाज में एकता और सामंजस्य की भावना को बढ़ावा दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में हमें दूसरों की समस्याओं में मदद करने का अद्वितीय अवसर मिलता है। तेनाली रामा ने राजीव के साथ मिलकर सामाजिक परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाया और हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता हमारे जीवन में विशेष महत्वपूर्ण है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने एक रात एक विशेष सपना देखा जिसमें एक राजा उनसे अजीब सी मदद मांगता है। राजा ने तेनाली रामा से इस सपने का रहस्य सुलझाने का आदान प्रदान किया। राजा ने तेनाली रामा से सपने का विवेचन करने को कहा। राजा का सपना बहुत ही रहस्यमय था और उसमें एक अजीब सी कहानी छिपी हुई थी। तेनाली रामा ने ध्यानपूर्वक सपने को विश्लेषण किया और उसका अर्थ निकाला। वह बताए गए कि सपना राजा को विशेष संकेत दे रहा था और उसको एक समस्या का समाधान ढूंढने की ओर इंगित कर रहा था। तेनाली रामा ने राजा को समझाया कि सपना उसे एक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित कर रहा है। राजा ने इस संकेत को समझा और वह अपनी राजधानी के विकास के लिए नए योजनाओं को लागू करने में सक्षम हुए। राजा ने तेनाली रामा के सुझाव को मान्यता दी और उसने उस समय के तकनीकी और साहित्यिक साधनों का सही तरीके से उपयोग करके अपनी राजधानी को सुधारने का कार्य किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपने हमें भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तेनाली रामा ने राजा के सपने को सही तरीके से समझकर उसे एक नई दिशा में आगे बढ़ने में मदद की और हमें यह दिखाया कि कभी-कभी सपनों का महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय को एक रोमांटिक सपना आया जिसमें एक अद्वितीय खजाना के बारे में दिखाई दिया। राजा ने तेनाली रामा से उस खजाने की खोज करने का आदान प्रदान किया। राजा ने अपने सपने का विश्लेषण किया और तेनाली रामा से उस अद्वितीय खजाने की खोज करने के लिए कहा। राजा ने तेनाली रामा को यह भी बताया कि उस खजाने में एक विशेष गुण है जो सभी को धनवान और समृद्धि प्रदान कर सकता है। तेनाली रामा ने खोज की शुरुआत की और विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों से विचार किए।
उन्होंने राजा के सपने का विश्लेषण करके समझा कि खजाना कहीं और है और उसे ढूंढने के लिए वह विशेष गुणधर्मों का ध्यान रखने वाले व्यक्तियों की खोज में निर्भर करेगा। तेनाली रामा ने विभिन्न लोगों की सुनी और उन्हें जांचा कि कौन-कौन विशेष गुणधर्मों को अपना रहा है। उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को पाया जो दयालुता, ईमानदारी और सेवाभाव से भरपूर था। बुजुर्ग ने तेनाली रामा को एक छोटे से बॉक्स में एक पत्थर दिया और कहा कि इस पत्थर में सच्चा धन और समृद्धि का राज छिपा हुआ है। तेनाली रामा ने पत्थर को खोला और वहां एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, सच्चा धन और समृद्धि तो तुम्हारे अच्छे कर्मों में है, यहाँ नहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा धन और समृद्धि हमारे अच्छे कर्मों और सच्चे गुणधर्मों में छिपे होते हैं। तेनाली रामा ने राजा को यह सिखाया कि अद्वितीय खजाना हमारे स्वभाव और आचरण में होता है, जो हमें सच्ची धन और समृद्धि प्रदान करता है। एक दिन तेनाली रामा ने राजा के सामने आकाशीय यात्रा के बारे में एक रोमांटिक आइडिया शेयर किया। राजा ने इसे सुनकर हैरान होकर इस पर विचार करने का आदान प्रदान किया। तेनाली रामा ने राजा को बताया कि उन्हें आकाश में यात्रा करने का एक नया तरीका मिला है, जिससे वह देवताओं से मिल सकते हैं और अनदेखा जगहें देख सकते हैं। राजा ने तेनाली रामा की आइडिया को स्वीकार किया और उन्होंने तैयारी शुरू की। एक बड़े विमान का निर्माण किया गया जो आकाश में उड़ सकता था। राजा और तेनाली रामा ने विमान में स्थान लिया और आकाशीय यात्रा शुरू की। वे देवताओं के साथ मिलने के लिए अनगिनत आकाशीय क्षेत्रों को लांघते गए। राजा और तेनाली रामा ने आकाश में अनेक दिव्य स्थानों को देखा और अनेक देवताओं से मुलाकात की। वे यहाँ से नई ज्ञान और आदर्शों को सीखकर वापस आए और राज्य को और भी समृद्धि प्रदान की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें नई सोच और आदर्शों को सीधे स्रोत से प्राप्त करने के लिए आदर्शों की खोज में अपनी यात्रा करनी चाहिए। तेनाली रामा ने राजा को आकाशीय यात्रा के माध्यम से नई ज्ञान और आदर्शों का अध्ययन करने का सुझाव दिया और इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम खोजने के लिए सही मार्ग चुनते हैं तो हमें नए और बेहतर विचार मिल सकते हैं। विजयनगर के महाराजा कृष्णदेवराय ने अपने दरबार में अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। इस परिस्थिति में तेनाली रामा ने एक योजना बनाई जो महाराजा की बहादुरी को साबित करने में मदद कर सकती थी। महाराजा ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मेरी बहादुरी को परीक्षण कर सकता है? इस परिस्थिति में तेनाली रामा ने उत्तर देने का आदान प्रदान किया। तेनाली रामा ने महाराजा से कहा कि वह एक विशेष परीक्षण आयोजित करेंगे। उन्होंने एक बड़े सर्कस आयोजित किया जिसमें विभिन्न कलाकारों को भाग लेने के लिए बुलाया गया। सर्कस के प्रदर्शन में तेनाली रामा ने महाराजा को भारतीय शेर के सामने बुलाया और कहा, अगर आप इस शेर के सामने बिना किसी आवरण के खड़े हो जाते हैं तो यह बहादुरी का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। महाराजा ने यह अद्भुत प्रस्तुति स्वीकार की और बिना किसी आवरण के शेर के सामने खड़े हो गए। यह सबसे बड़ा प्रमाण था कि उनकी बहादुरी असली थी। तेनाली रामा ने इस योजना के माध्यम से महाराजा की बहादुरी को साबित किया और सबको यह दिखाया कि असली बहादुरी विशेष परिस्थितियों में नहीं बल्कि असामान्य परिस्थितियों में आती है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने अपने राजमहल के बाग में एक अद्वितीय वृक्ष की खोज करने का निर्णय लिया। उन्होंने तेनाली रामा से उस वृक्ष की खोज करने का कार्य सौंपा। तेनाली रामा ने बगीचे के हर कोने में खोज की, लेकिन अद्वितीय वृक्ष का पता नहीं चला। वह बहुत प्रयासों के बावजूद वृक्ष नहीं मिला। एक दिन तेनाली रामा ने एक अद्वितीय मिलनसार वृक्ष का पता लगाया जो अनूठी गुणधर्मों से भरपूर था। वह वृक्ष अद्भुत फलों और फूलों से भरा हुआ था। तेनाली रामा ने राजा को बताया कि इस अद्वितीय वृक्ष के फल और फूल असामान्य गुणधर्मों से भरपूर हैं जो लोगों के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। राजा ने तेनाली रामा की सलाह को मानते हुए उस अद्वितीय वृक्ष को राजमहल के बाग में लगवाया।
इस वृक्ष के फलों और फूलों का उपयोग राजा ने अपने प्रजा के स्वास्थ्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए किया। तेनाली रामा की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने राजा को एक अद्वितीय और उपयोगी वृक्ष का उपहार दिया। इससे समृद्धि हुई और प्रजा को एक नई सेवा मिली। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय को एक बड़ा समझदारी चुनाव करना था और उन्होंने तेनाली रामा से इसमें मदद करने को कहा। राजा ने तय किया कि चुनाव एक बहुत बड़े सवाल के आधार पर होगा। राजा ने तेनाली रामा से सवाल पूछा, अगर आप दोनों में से किसी एक को मेरे राज्य का युवा मंत्री बनाना हो तो आप क्या चयन करेंगे? तेनाली रामा ने सोचा और बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया, महाराजा, मैं उस व्यक्ति को चुनूंगा जो समझदार, नैतिक और जनहित में समर्थ हो। राजा ने 2 युवा उम्मीदवारों को बुलवाया और उन्हें एक नैतिक परीक्षा के लिए उत्तर देने का कहा। तेनाली रामा ने एक साहसी और नैतिक उत्तर देने वाले उम्मीदवार को चुना। राजा ने तेनाली रामा की सलाह को मानते हुए उस युवा को मंत्री बनाया। यह चुनौतीपूर्ण चुनाव ने दिखाया कि सही नैतिक मूल्यों का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा समर्थन के लायक होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदार चयन हमेशा सही नैतिक मूल्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। तेनाली रामा ने राजा को सिखाया कि युवा मंत्री का चयन सिर्फ जानकारी और योग्यता के आधार पर ही नहीं, बल्कि नैतिकता और समर्थता के मूल्यों के आधार पर भी होना चाहिए। एक दिन तेनाली रामा ने राजा के सामने एक अनूठा सवाल रखा, क्या आपके दिल में कोई ऐसा अनूठा हृदय है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है? राजा ने इस सवाल को सुनकर हैरानी जताई, लेकिन उन्होंने तेनाली रामा को उत्तर देने के लिए कहा, हाँ, मेरे पास एक अनूठा हृदय है। तेनाली रामा ने राजा के साथ बातचीत करते हुए उनके दिल की खोज की। वह राजा के बारे में बहुत कुछ नया और अनूठा जानना चाहते थे। राजा ने बताया कि उनका अनूठा हृदय उनकी कहानी से भरा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन की सभी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया है और इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तेनाली रामा ने राजा की सीख को महत्वपूर्ण मानकर उनसे अगले पीढ़ियों के साथ अपना अनूठा हृदय साझा करने का सुझाव दिया। इससे समाज में सहयोग और समर्पण की भावना बढ़ी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा दिल हमारी कहानी, सीख और अनूठापन से भरा होता है। तेनाली रामा ने राजा को यह बताया कि हमें अपने दिल की बातें साझा करने के माध्यम से एक दूसरे के साथ अधिक जुड़ाव और समर्थन मिलता है। एक दिन तेनाली रामा ने राजा से सफलता के रहस्य का प्रश्न किया। राजा ने उनसे यह पूछा, तुम्हें कैसे लगता है सफलता प्राप्त करने का रहस्य क्या है? तेनाली रामा ने कहा, महाराजा, सफलता का एक अद्भुत सूत्र है, संघर्ष, सजगता और सीधे मेहनत से ही मिलती है। तेनाली रामा ने राजा को अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया और सीधे मेहनत से अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। तेनाली रामा ने सिखाया कि संघर्ष और उसका सामना करना सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। वह बताए गए उदाहरणों से सिद्ध करते हैं कि जीवन में कभी कभी मुश्किलें आती है, लेकिन संघर्ष को पार करना हमें मजबूत बनाता है। तेनाली रामा ने सजगता और ताजगी का महत्व बताया। उनकी कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सजग रहना आवश्यक है। तेनाली रामा ने सफलता के रहस्य का आधार सीधे मेहनत और संघर्ष में रखा। उनकी कहानी ने दिखाया कि सफलता वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं और हार नहीं मानते। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने न्याय की महत्वपूर्णता को समझते हुए एक न्याय समिति बनाई। राजा ने तेनाली रामा को इस समिति के प्रमुख बनाया। राजा ने न्याय समिति का गठन किया और तेनाली रामा को इसके प्रमुख बनाया। समिति को न्यायिक मामलों में निर्णय देने का कार्य था। तेनाली रामा ने समिति के सभी सदस्यों को न्याय के महत्व के बारे में शिक्षा दी और स्पष्ट किया कि न्याय न केवल कानूनी दृष्टि से होता है, बल्कि यह नैतिकता और सत्य के प्रति समर्पण से भी जुड़ा होता है। एक दिन समिति को एक मुख्य मामला सुलझाना था जिसमें विवादी पक्षों के बीच बड़ी उलझन थी।
तेनाली रामा ने न्याय की दीप्ति के साथ मामला सुलझाया और सबको अपने न्यायिक निर्णय से संतुष्ट किया। तेनाली रामा के न्यायिक निर्णय ने सबको न्याय के प्रति आत्मसमर्पण की भावना दिलाई और समिति को एक सशक्त और न्यायपूर्ण संस्था बनाया। तेनाली रामा ने न्याय समिति के प्रमुख के रूप में अपने न्यायिक कौशल से राजा की सेवा की और न्याय की दीप्ति को बढ़ावा दिया। इससे समाज में न्याय की भावना में सुधार हुआ और लोगों में विश्वास और समर्पण की भावना बढ़ी।